Hello friends, this is Amit and welcome in my YouTube channel Amit Medic Churia. And today's my topic is hematopoiesis. आइए जानते हैं हेमेटोपोiesis होता क्या है. The production of all type of blood cells including formation, development and डिफ्रेंसिएशन ऑफ ब्लड सेल्स. फ्रेंड्स, जितने भी ब्लड सेल्स है जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका फॉर्मेशन, डेवलपमेंट और डिफ्रेंसिएशन को ही हम लोग हेमेटोपोiesis बोलते हैं. फ्रेंड्स, फॉर्मेशन, डेवलपमेंट तो आप समझते होंगे. डिफ्रेंसिएशन जो लोग नहीं समझते हैं उनको बता दूं कि डिफ्रेंसिएशन इज द प्रोसेस इन विच ए सेल चेंजेज फ्रॉम वन सेल टाइप टू अनदर. आइए देखते हैं साइट ऑफ हेमेटोपोiesis. फ्रेंड्स, इस पिक्चर में आपको कुछ हीमोपोएटिक ऑर्गन दिखाई दे रहा है जैसे लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो. अकॉर्डिंग टू एज हेमेटोपोiesis डिफरेंट साइट्स पे होता है. आइए इसे देखते हैं. जब फीटस 0 से 2 महीना का होता है तो हेमेटोपोiesis योगसेक में होता है. जब ये 2 से 7 महीना का हो जाता है तो हेमेटोपोiesis लीवर और स्प्लीन में होने लगता है. और 5 से 9 महीना तक हेमेटोपोiesis बोन मैरो में होता है. जब फीटस इन्फेंट्स में क्रॉस करता है तो हेमेटोपोiesis बोन मैरो में होने लगता है. पार्शियली अल बोन मैरो में हेमेटोपोiesis होने लगता है. और जब एडल्ट हो जाता है तो ये हेमेटोपोiesis वर्टेब्रा, रिब्स, स्टर्नम, सेक्रम एंड पेल्विस में होने लगता है. प्रोक्सिमल एंड्स ऑफ फीमर में हेमेटोपोiesis अक्कर होता है. ये था ऑल अबाउट साइट ऑफ हेमेटोपोiesis. जब हेमेटोपोiesis बोन मैरो की वर्टेब्रा, पेल्विस या स्टर्नम में होता है तो इसे मेडुलरी हेमेटोपोiesis बोलते हैं. जब ये हेमेटोपोiesis अदर ऑर्गन इट मीन्स लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड में होता है तो इसे एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोiesis बोलते हैं. आइए देखते हैं प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोiesis. सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोपोएटिक स्टेम सेल. ये सेल सभी हीमोपोएटिक ऑर्गन में पाया जाएगा जैसे बोन मैरो, लीवर, स्प्लीन etc में. और ये हीमोपोएटिक स्टेम सेल डिवाइड होता है 2 पार्ट में. कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल एंड कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटर सेल. कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल डिफरेंट डीएनए प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिफरेंट लिम्फोब्लास्ट सेल बनाता है. फर्स्ट लिम्फोब्लास्ट ब्लड वेसल्स में आकर नए बी सेल बनाता है और ये नए बी सेल आगे प्लाज्मा सेल या तो फिर मेमोरी बी सेल बनाता है. सेकेंड लिम्फोब्लास्ट ब्लड वेसल्स में आकर प्रीटी सेल बनाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. थर्ड लिम्फोब्लास्ट ब्लड वेसल्स में इनके सेल में कन्वर्ट होता है और इनका भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है इम्यून सिस्टम में. कॉमन प्रोजेनेटर सेल डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में एक सेल में कन्वर्ट होता है जिसे इम्यून डेंटिकल सेल बोलते हैं. और ये इम्यून डेंटिकल सेल बाहर लिम्फोइड डेंटिकल सेल में कन्वर्ट होते हैं. फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटर सेल कौन कौन सा सेल का फॉर्मेशन करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं माइलोब्लास्ट सेल. माइलोब्लास्ट सेल 3 सेल का फॉर्मेशन कर रहा है. बेन न्यूट्रोफिल्स, बेन बेसोफिल एंड बेन इसिनोफिल्स. ये फर्दर ब्लड वेसल्स में आकर मैच्योर होता है न्यूट्रोफिल्स में, बेसोफिल्स में और इसिनोफिल्स में रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटर सेल 2 सेल बना रहे हैं. फर्स्ट प्रोमोनोसाइट एंड सेकेंड मास्ट सेल प्रीकर्सर सेल. प्रोमोनोसाइट ब्लड वेसल्स में आकर मोनोसाइट बना रहे हैं और जब ब्लड वेसल्स से ये बाहर जाते हैं तो मैक्रोफेज बनाते हैं. जब मैक्रोफेज कन्वर्ट होता है डेंटिकल सेल में तो इसे माइलोइड डेंटिकल सेल कहते हैं. और इनका रोल जो होता है इम्यून सिस्टम में ये फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं.
Phagocytosis means engulf of foreign body by the cell। फ्रेंड्स, यहाँ कॉमन माइलोइड प्रोजेनिटर सेल 2 सेल बना रहे हैं, मेगाकैरियोसाइट एंड इरेथ्रोब्लास्ट। मेगाकैरियोसाइट डायरेक्ट इनमें डिवीज़न होता है और ये ब्लड वेसल्स में आते हैं और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इरेथ्रोब्लास्ट जो होता है ये इरेथ्रोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं ब्लड वेसल्स में। फ्रेंड्स, हीमोपोएसिस में साइटोकाइनिन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। साइटोकाइनिन के बिना ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो आइए जानते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। कौन कौन साइटोकाइनिन किस सेल के मैच्योरेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं हीमोपोएटिक साइटोकाइनिन के बारे में। यहाँ पे 3 कॉलम है। एक में है हीमोपोएटिक साइटोकाइनिन, दूसरा में इसका क्या एक्शन है और इसके डेफिशिएंसी के कारण कौन सा क्या हो सकता है। पहला है इरेथ्रोपोएटिन। इरेथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट करता है आरबीसी के डेवलपमेंट और मैच्योरेशन के लिए। अगर इरेथ्रोपोएटिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आरबीसी का फॉर्मेशन रुक जाता है। सेकेंड है GCSF, इट मीन्स ग्रेनुलोसाइट क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और ये एक्शन करता है न्यूट्रोफिल्स के डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन के लिए। जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो न्यूट्रोफिल्स की प्रोडक्शन नहीं हो पाती है। थर्ड वन है MCSF, इट मीन्स मैक्रोफेज क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और ये स्टिमुलेट करता है मोनोसाइट के डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन के लिए। जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो डिफेक्ट करता है मोनोसाइट के प्रोडक्शन में। फोर्थ वन इज GMCSF, इट मीन्स ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और ये एक्शन करता है मोनोसाइट और ग्रेनुलोसाइट के ग्रोथ के लिए। जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स एंड डेंटिकल सेल के प्रोडक्शन रुक जाती है, इट मीन्स डिफेक्ट करती है। एंड फिफ्थ वन इज इंटरल्यूकिन 3, और इसे मल्टी CSF भी बोलते हैं, सेल ग्रोथ फैक्टर और मास्ट सेल फैक्टर भी बोलते हैं, और ये एक्शन करता है न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और मास्ट सेल के ग्रोथ के लिए। लेकिन लिम्फोसाइट का ये ग्रोथ नहीं करवाता है, ये लिम्फोसाइट पे एक्शन नहीं करता है। जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो मास्ट सेल के प्रोडक्शन रुक जाता है। नेक्स्ट वन इज इंटरल्यूकिन 5 एंड इट स्टिमुलेट इसिनोफिल्स डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, और जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो इसिनोफिल्स के प्रोडक्शन को डिफेक्ट करता है। फ्रेंड्स, ये था ऑल अबाउट हीमोपोएसिस। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है ये मेरा लेक्चर, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। और शेयर कीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।